हज़ारगी मैन्युफैक्चर ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली हैंडमेड है, मशीन मेड है। और ये ओवरऑल एक हज़ारगी घर का एक ओवरऑल सिचुएशन है, जैसे पर्दा वगैरह लगा के और ओवरऑल इनका एम्बियंस इस तरह बनाया जाता है। ये जगह जो इन्होंने बनाई है हज़ारगी एग्रीकल्चर लैंड, जो बेसिकली हमारी तारीख़ चल रही है खिदमत अंजाम दिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनरल मूसा पाकिस्तान के सेकंड मुस्लिम आर्मी चीफ़ थे और 9 साल के लिए आर्मी चीफ़ रहे और गवर्नर भी थे वेस्ट पाकिस्तान के। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इस कल्चरल इवेंट को इस बुक फेस्टिवल के साथ और ज़्यादा ब्यूटीफाई किया हुआ है, क्योंकि किताब ख़वानी और बुक रीडिंग एक कल्चर की खूबसूरती का हिस्सा है। और अच्छा, इस अंकल को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बजा रहे हैं दम्बूरा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। बेसिकली आज है 19 मई और 19 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हज़ारा कल्चर डे। तो उसी हवाले से हमारे एरिया में 2 जगहों पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। आप लोगों को ले जाते हो उन 2 जगहों पर विज़िट करवाते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हज़ारा कल्चर्स के जो ट्रेडिशंस है, खुराक है, ड्रेसेस है, वो किस तरह की है। तो आए हमारे साथ। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को बताते चलें, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर शेयर भी करते हैं तो अच्छी बात है। तो चलो लेट्स गो। अच्छा, तंजीम इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी सेंटर। ये लोग इस इवेंट को मुनक़्क़िद कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जाके अंदर देख कर पता लगाते हैं। हज़ारगी मैन्युफैक्चर ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली हैंडमेड है, यानी जो चीज़ें हज़ारा कम्युनिटी में लोग अपने हाथों से बनाते हैं और इनको डेली इस्तेमाल की चीज़ों में लेकर आते हैं। ये टोपी, ये कल्चरल टोपी है, उसके अलावा और ये वास्कट है, औरतों के लिए चादर है, और ये पहनने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की जूते हैं। इनमें कुछ चीज़ें मशीन मेड भी हैं, और ये ज़्यादातर जो सामने वाले औरतों के ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारी हैंडमेड है। और ये जो सामने आपको गिटार की तरह चीज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं दम्बूरा। ये बेसिकली गिटार ही की तरह यूज़ होता है। और ये सामने जो आपको स्टील की बनी हुई चीज़ नज़र आती है, ये मेहमानों के सामने हाथ धोने के लिए इस्तेमाल होता है दावतों में। और ये सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पोशाक हैं, स्टोन्स वगैरह जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ जो मेहमानों के सामने रखी जाती है। और ये है आश कोयटा के लोग ज़्यादातर जानते हैं। आश इज़ बेसिकली अ नूडल टाइप थिंग। तो बाकी ये इनमें से कुछ ईरानी प्रोडक्ट्स भी है। ही इज़ अ मैन नॉन एज अब्दुल अली मज़ारी। अब्दुल अली मज़ारी बेसिकली ही वाज़ अ लीडर ऑफ हज़ारास इन अफ़गानिस्तान। और इसके बारे में आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की पोशाक हैं जो ख़वातीन हज़रात और ये दुपट्टे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। ये टोपियाँ बच्चों के लिए यूज़ होती है। और ये जो सामने गोल तरह की चीज़ नज़र आती है, ये लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी बेसिकली ट्रेडिशन का हिस्सा है। और ये सारी चीज़ें, अच्छा, ये आप देख सकते हैं लेडीज़ की गारमेंट्स हैं, और इनमें से कुछ हैंडमेड है और कुछ मशीन मेड है। और ये ओवरऑल एक हज़ारगी घर का एक ओवरऑल सिचुएशन है, जैसे पर्दा वगैरह लगा के और ओवरऑल इनका एम्बियंस इस तरह बनाया जाता है। और ये औरतें जो अफ़गानिस्तान के कल्चर्स में यूज़ करते हैं वास्कट, और इनका ओवरऑल आउटफिट इस तरह होता है। तो डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से इन्होंने ये ड्रेसेस बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कुछ हैंडमेड भी है, कुछ मशीन मेड भी है। और ये पुराने ज़माने के वक्त जो यूज़ होते थे, और ज्वेलरीज वगैरह और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें से जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है सारी वो कहते हैं ना देसी दवाइयाँ, तो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए यूज़ होती है। ये सारी देसी है जो हज़ारा कल्चर में यूज़ होती है। इनके नाम इनके ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हज़ारगी फोल्क या म्यूज़िक कैसे है। ये भाई बजा रहे हैं बांसुरी। और
ये जगह जो इन्होंने बनाई है हज़ारगी एग्रीकल्चर लैंड, जो बेसिकली हमारी तारीख़ चल रही है अफ़गानिस्तान से और उसी से रिलेट किया हुआ है इन्होंने। तो ये सारी बड़ी ब्यूटीफुल तरीक़े से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ है जवाद भाई, बहुत मशहूर फ़ोटोग्राफ़र है। आप अपने इवेंट वगैरह इनसे अरेंज करवा सकते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसको मैनेज किया गया है और इसमें आप कह सकते हैं आर्ट्स का बड़ा रोल है। तो ये बैक साइड पर सारा। अब हज़ारा कम्यूनिटी की उन पर्सनैलिटीज़ का जिक्र करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनरल मूसा, पाकिस्तान के सेकंड मुस्लिम आर्मी चीफ़ थे और 9 साल के लिए आर्मी चीफ़ रहे और गवर्नर भी थे वेस्ट पाकिस्तान के। सो ही बिलोंग्स टू हज़ारा कम्यूनिटी। उसके अलावा ये सारे नाम आप देख सकते हैं, कैप्टन समद अली चंगेज़ी, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट, और ही वाज़ एयर मार्शल शरबत अली चंगेज़ी। तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने सिविलियन या मिलिट्री मैदान में हज़ारा कम्यूनिटी का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी है। ये है ओलंपियन बॉक्सर सैयद अबरार, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओलंपिक में नुमाइंदगी की है। इसके अलावा ये एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, बस बदकिस्मती से टेररिस्ट हादसे में शहादत हुई इनकी। इसके अलावा जितने पर्सनैलिटीज़ आप देख सकते हैं ये सारे इन्होंने मिलिट्री और सिविल मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। खेल के मैदान में या आर्ट्स के मैदान में या किसी और मैदान में देख सकते हैं। ये करीमा बतूल, पिछले दिनों इनका हार्वर्ड में एडमिशन हुआ है। इसके अलावा करार हुसैन जाफ़र, ही वाज आल्सो ग्रेजुएट ऑफ हार्वर्ड। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इस कल्चरल इवेंट को इस बुक फेस्टिवल के साथ और ज़्यादा ब्यूटीफाई किया हुआ है, क्योंकि किताब ख़वानी और बुक रीडिंग एक कल्चर की खूबसूरती का हिस्सा है और ये एक तालीम दोस्ती का सबूत है। तो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक आपको नज़र आएंगे इसमें। तो कंसेशन के साथ ये बुक्स आपको मिल सकते हैं। सो जिन दोस्तों को बुक्स का शौक़ है वो भी इधर आके बुक वगैरह बाई कर सकते हैं और इस कल्चरल इवेंट का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि ये जो किताबें पढ़ी हुई है ये कुछ इस्लामी है और उर्दू से रिलेटेड बुक्स हैं। बाकी उस साइड पे जब आप मूव करेंगे तो ये किताबें हैं फ़ारसी से रिलेटेड। ये किताबें आप सेल नहीं कर सकते लेकिन आपको पढ़ने के लिए दी जा सकती हैं। तो ये सारी फ़ारसी से रिलेटेड किताबें हैं जो आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। इस पोर्शन पे आपको किताबें मिलेंगी बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। आप किताबें इधर से बाई कर सकते हैं और अपने बच्चों को वो बुक रीडिंग का शौक़ दिलवा सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर आप जो देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में, ये हज़ारे पायनर्स की तस्वीर है। हज़ारा पायनर्स बेसिकली ब्रिटिश आर्मी का एक ब्रिटिश आर्मी के फ़ौज में एक यूनिट था। तो ब्रिटिश आर्मी के जाने के बाद ये यूनिट भी ख़त्म हो गया। सो ये हज़ारगी कल्चर में बच्चे को शुरू के दिनों में इस तरह रखा जाता है। ये बच्चों के कल्चरल ड्रेसेस और ये रिलीजियस स्कॉलर्स हु बिलोंग्स टू हज़ारा कम्युनिटी। ये जो देख सकते हैं आप, ये जो टाइटल है ये हज़ारा मोनोग्राम है, ये हज़ारा पायनर्स से रिलेटेड है। सो हज़ारा पायनर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान के बुद्धा और ये कोयटा की तारीख़ी तस्वीरें हैं और ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड तस्वीरें, बिकॉज़ हज़ारा कम्युनिटी की बेसिक ओरिजिन अफ़गानिस्तान है, बट अभी वो पाकिस्तानी एक हिस्सा पाकिस्तानी बन गए। तो अब और ये सारी पर्सनैलिटीज़ फिर पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म अलम। ये आप देख सकते हैं एक ट्रेडिशनल हज़ारगी हाउस कैसे होता है।
ये एक इन्होंने डमी खातून को बिठाया हुआ है और ये सारी चीज़ें रिलेटेड जो एक घर की होती है। ये तकिया और तकिए के साथ जो गदला है और इसका ये जो चीज़ है ये कुलचा टाइप चीज़, ये भी हज़ार की ट्रेडिशनल का हिस्सा है। और ये कप्स और छेनक वगैरह आप देख सकते हैं। ये सामने जो चीज़ आपको सफ़ेद कपड़े में नज़र आ रही है, इसके अंदर बेसिकली बच्चे का झूला है। और ये सारी चीज़ें एक ट्रेडिशनल हज़ारगी घर का हिस्सा है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ खुराक है मुख्तलिफ़ इवेंट से रिलेटेड। मिसाल तौर पर ये टिक्की है, ये बेसिकली शाम के टाइम पर आप खा सकते हैं। और कोचा तो मशहूर है कोयटा वालों के लिए। हलवा है, बोसराग है और इनके ऊपर टाइटल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी हज़ारगी ट्रेडिशनल का हिस्सा है जिनको काफ़ी मेहनत और जहमत के साथ बनाया जाता है। अच्छा, तो अब हम आए याज़न ख़ान स्कूल। यहाँ पर भी एक और ऑर्गेनाइज़र ने मुनक़्क़िद किया हुआ है हज़ारा कल्चर डे। इधर देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टॉल्स लगाए हुए हैं। ये सारे खाने और ये खुराक रिलेटेड है हज़ारा कल्चर से। सो ये टिक्की है जो बड़े साइज़ में आपको दिखाई दे रहा है। और ये बर्तन वगैरह मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पे यूज़ होती है। अच्छा, इस पोर्शन में इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से आर्ट्स की एग्ज़िबिशन की है। सो ये कुछ ड्रेसेस वगैरह है जो डिफरेंट ओकेजन्स पे ख़वातीन यूज़ करती हैं इनको। और ये इनमें से कुछ हैंडमेड है, कुछ मशीन मेड है। ये बड़ी इनकी खूबसूरत तरीके से आर्ट्स की डिपिक्शन की गई है। ये टोपी यूज़ होती है मर्दों के लिए। बाकी ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको जो नज़र आएगी वो घर की सजावट के लिए है। ये तकियों के कवर्स और ये सारी चीज़ें। अच्छा, हाथों की बनी हुई कशीदाकारी आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत इन्होंने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। अब ये जुत्ती देख सकते हैं आप, ये भी है गज़ारा हज़ारगी कलर्स को ज़ाहिर करती है। अच्छा, जिन दोस्त हज़रा को चवड़ वगैरह का शौक़ है तो वो भी हज़ारगी क्या कहते हैं कल्चर से रिलेटेड चवड़ वगैरह ख़रीद सकते हैं। निज़ाम चौक में भी मिल सकता है आपको। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं इनकी। ये सारी हमारे इन लोगों की आर्ट्स की डिपिक्शन है कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से हाथों की बनी हुई चीज़ों को उजागर किया लोगों के सामने। तो ये बलूचिस्तान के लोग चवड़ के ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। नौरोज़ी इज़ अ ब्रांड। नौरोज़ी के बारे में तो सब ही जानते हैं। और इनके चवड्स कोयटा क्या पूरे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में पहने जाते हैं। और इनके चवड़ कहते हैं ना, बंदा मर जाता है लेकिन चवड़ ख़राब नहीं होता है। तो एक चवड़ अगर आप इनका ख़रीदें ना, पूरी ज़िंदगी चल जाएगा भाई। अच्छा, इस अंकल को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बजा रहे हैं डंबूरा। ये जो कल्चरल सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है, ये हमारे एक दोस्त हैं।
ये कल्चर सेटअप हमारे एक दोस्त की लगाई हुई सेटअप है। ये लोग अपने ख़ुद डिज़ाइन करते हैं इन चीज़ों को और बनाते हैं। हमारे दोस्त का नाम है गुलाम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसन अस्सलाम। साहब कैसे, आप खैरियत से? आप कैसे? तबीयत ठीक है, खैरियत से? हसन साहब, आप अपने सेटअप के बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल जो रिवायती हज़ारगी कल्चर है, हज़ारगी सकाफ़त है, उनके ड्रेसेस है। हमारे पास तरह तरह के सूट मौजूद है। अभी ये जो है ये मर्दाना कंप्यूटराइज्ड अच्छा। सूट है, और ये जो है ये बालिश, ये जो है नन्हे बच्चों के तकियों का सेट है। ये जो है ये जो है हैंडीक्राफ्ट की कढ़ाई है। इस अच्छा। डिज़ाइन को कप्तमार कहा जाता है। हसन साहब, ये हाथ की बनी हुई है, मशीन की जी, बनी हुई ये है? हाथ की बनी हुई है। अच्छा और ये वाली जो है ये मशीन की बनी है। अच्छा अच्छा। जी। और ये हमारे पास जो है हज़ारगी टोपी है, ये भी सारी की सारी हाथ की बनी हुई है। अच्छा, मतलब और हज़ारगी बटवे वगैरह है, ये भी माशाल्लाह। हाथ की बनी हुई है। और हमारे पास वो दूसरा स्टॉल मौजूद है, उस स्टॉल पे जो है हमारे पास हज़ारगी जूतियाँ वगैरह भी पड़ी अच्छा, हुई है। अच्छा। वो भी हाथ सारी की बनी? सारी जी, वो भी हाथ की बनी अच्छा, इसका मतलब कि इन चीज़ों पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत और हुई है। ख्वारी की है। तकरीबन कम से कम एक टोपी बनाने में हमें 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच हसन साहब आप लोगों का कि आप अपने कल्चर को उजागर कर रहे हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इधर भी अज़म खान स्कूल में इन्होंने किताबों का सेटअप लगाया हुआ है। फ़ारसी से रिलेटेड किताबें, हज़ारा हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें, तो ये सारी चीज़ें आप इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें रिलेटेड है शादी से रिलेटेड, ये मेहंदी और ये सारी चीज़ें शाबाला को बांधी जाती है, लगाई जाती है। पेंटिंग्स रिलेटेड टू हज़ारा कम्युनिटी। ये बामियान के ओवरऑल स्ट्रक्चर को बताया गया है। दरमियान में अभी ये खाली हो गया है। पहले इधर एक बुद्धा होता था जो तालिबान के आने के बाद इसको तबाह किया गया। और ये एक खेल है अफ़गानिस्तान का, बुज़कशी के नाम से। बाकी आप आर्ट्स और आर्किटेक्चर की चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, तो कल्चर डे का ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा जो उन्होंने डिस्प्ले किए थे चीज़ों को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ओवरऑल प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और आप लोगों को भी हज़ारा कल्चर डे के हवाले से, हज़ारा ट्रेडिशंस के हवाले से बहुत सारी मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो उसके बाद मैं बाज़ार की तरफ चला गया और वीडियो का इख्तिताम अभी घर पे आके कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही इस वीलॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।